अवतल दर्पण ना, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण यानी इसको हिंदी में कॉनकेव मिरर, अंग्रेजी में कॉनकेव मिरर कहते हैं ना, और हिंदी में अवतल दर्पण। अवतल दर्पण माने कि धंसा हुआ दर्पण, अंदर की तरफ धंसा हुआ, अंदर की तरफ धंसा हुआ तो इस तरह से, कैसा, इसी तरह से ना। और हमें रंगना किधर से है, दाहिने तरफ से, है कि नहीं, ये हम रंग दिए। ठीक, तो हम बताए थे कि ये किसी वृत्त का भाग होगा। हाँ, तो वृत्त का भाग होगा तो कोई भी वृत्त बिना केंद्र के बनता नहीं है, सेंटर जिसे बोलते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, तो सेंटर से परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। लेकिन इसमें जहाँ पे मिलेगा उसे हम पी यानी पोल बोलेंगे। हाँ, POL, इसे हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। यहाँ पे P लिख देंगे, ठीक ना। दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है, तो सेंटर हो गया ये, और ये पोल होगा। इसी के एकदम बीचों बीच क्या रहेगा, फोकस बिंदु रहेगा, जिसे हम क्या बताएंगे, F। समझ आया ना, F। अब यानी कि अभी हम बताए हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, R। R यानी त्रिज्या, और इस त्रिज्या के आधे वाले एकदम बीचों बीच क्या है, फोकस। तो अगर हमारी त्रिज्या की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है, तो फोकस बिंदु कितनी दूरी पे होगा, यानी 5A हो जाएगा, 5A पूरा मिला के 10 है। तो हमारा फार्मूला क्या बना, F बराबर R में R का अगर आधा कर देंगे तो फोकस बिंदु का पता चल जाएगा कि नहीं, है कि नहीं। अरे पूरा दूरी 10 थी, 10 का आधा करेंगे तो 5, यानी फोकस बिंदु पता चल जाएगा। तो यानी कि अगर हमें त्रिज्या दिया रहे, त्रिज्या दिया रहे तो हम फोकस बिंदु निकाल लेंगे कि नहीं। हाँ, फोकस बिंदु निकाल लेंगे। क्या करना है, त्रिज्या का आधा कर दीजिए या दूसरे भाग दे दीजिए, यही बात है ना। तो इतना तो समझ गए आप लोग, और कल ही समझ गए थे इतना। तो हम बताए थे फिगर की स्थिति। अब बताइए, इससे अगर इधर हमें जाना है तो कहीं भी जा सकते हैं। हाँ, तो कहाँ तक जा सकते हैं, अनंत तक। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, कहाँ कहीं पर भी हो सकता है वो, अनंत बिंदु पे हो सकता है, माने ये इस बिंदु पे, इस बिंदु पे, इस पे कहीं भी हो सकता है कि नहीं। तो हम बताए थे फिगर की स्थिति, ये अवतल दर्पण है, तो हमें वस्तु इस तरफ दिखेगी कि इस तरफ से देखेंगे हम वस्तु। अगर हमें शीशे में, इस वाले शीशे में वस्तु को देखना है तो इस तरफ रखेंगे, इस तरफ तो रंग दिए हैं, इस तरफ रंगा गया है, तो फिर दिखाएगा नहीं। जब भी हमें वस्तु को रखना है बाएं साइड रखना है, तो यानी वस्तु हमेशा बाएं साइड। हाँ, एक चतुर्थांश जानते हैं, एक्स एक्स डैश वाई डैश होता है। यानी कि इधर हमारा दाहिना हाथ किधर है, तो ये हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। हाँ, यानी कि दाहिने हाथ से किसी को मारेंगे तो बहुत चोट लगेगी, यानी चोट प्लस में हो गई। हाँ, और बाएं हाथ से ऐसे मारेंगे, कहाँ चोट लगेगा। हाँ, तो यानी ऋणात्मक हो गया। हाई ऊपर, यानी कि जितने ऊपर बढ़ेंगे उतने, अगर जितने ऊपर से गिरेंगे उतने चोट लगेगा। बहुत ऊपर जा रहे हैं, प्लस जा रहे हैं, कि गिरेंगे तो हाथ गोड़ टूटना पक्का है, तो यानी इधर प्लस में जा रहे हैं। इधर अंदर जाएंगे तो अपनाहट होगी, तो दिक्कत हो रही है, तो माइनस में जा रहे हैं।
तो यानी कि ये चतुर्थांश में इधर अगर हम जा रहे हैं तो प्लस में जा रहे हैं, दाहिने हाथ की तरफ प्लस में, ऊपर जा रहे हैं इधर बाएं जा रहे हैं तो माइनस में, इधर नीचे आ रहे हैं तो इतना आया ना समझ में? इतना तो समझ में आ ही जाना चाहिए। अब देख लीजिए, अगर हमें ये दर्पण है, इसको फिर से मिटा के बनाते हैं। ऐसे बनाते हैं दर्पण, ठीक ना? अब ठीक बात। अगर पोल यही था ना, हाँ, पोल की जगह अगर हम एक तो चतुर्थांश बना दें, बना दिए ना, पोल को केंद्र बना दिए और एक तो चतुर्थांश बना दिए। अब बताओ, इधर तो हमारा दाहिना हाथ है ना, तो यानी x प्लस x है, तो क्या है प्लस, इधर माइनस। तो वस्तु हमेशा किधर रहेगी? इधर रहती है ना। अरे जब वस्तु को शीशे में देखना है तो हमेशा बाईं तरफ रखेंगे ना, तो जब बाईं तरफ रहेगी तो क्या रहेगी? हमेशा क्या रहेगी? एकदम क्लियर ना। यानी कि वस्तु जब भी रखेंगे तो अपने बाईं साइड ही रखेंगे, और बाएं वाला चिन्ह क्या होता है? माइनस। तो यानी वस्तु हमेशा माइनस में ही रहेगी। इतना तो समझ आ गया। और उधर उस साइड रहेगी तो शीशे के अगर पीछे जाएगी तो प्लस में होगी। तो ऐसे वस्तु हमारा उधर तो हम रख नहीं पाएंगे। जब भी वस्तु को रखना है इधर ही रखना है। तो इतना समझ आ गया ना। बाईं तरफ है तो ही माइनस है। अब हम बताए हैं कि ये पोल था, हाँ पोल था ना। यहाँ पे मान लीजिए हमारा क्या था? सेंटर थी। इसके बीच में क्या था? एफ। ये पूरा क्या थी? त्रिज्या थी। अब बताइए, अगर हमें वस्तु को रखना है तो कहाँ कहाँ रखेंगे? फोकस और इसके और इसके बीच में रख सकते हैं। कहीं भी, यहाँ 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 कहीं पर भी रख सकते हैं। पहला स्थिति हो गया। पहला स्थिति फोकस और पोल के, फोकस और पोल के बीच रखेंगे क्या? वस्तु यानी U, यही ना। वस्तु को U से प्रदर्शित करते हैं। U हमेशा माइनस होता है। ठीक बात है ना यहाँ तक। अब फिर उसके अगर इधर छोड़ के अब कहाँ रख सकते हैं? अब रखेंगे दूसरा बात, फोकस पॉइंट पर। कहाँ रखेंगे? फोकस पॉइंट पर रखेंगे। अब अगर फोकस पॉइंट से आगे जाएंगे तो कहाँ हो जाएगा? सेंटर और फोकस के बीच में। सेंटर और फोकस के बीच में रख देंगे। ठीक बात है। अब उससे आगे जाएंगे तब सेंटर पे नहीं रखेंगे। हाँ, तब सेंटर पे रख देंगे। अब उससे आगे आएंगे अनंत और सेंटर के बीच। कहाँ? अनंत यहाँ है। मान लो जहाँ भी रखना है वस्तु को इसके बीच में रखेंगे तो अनंत और सेंटर के अब अगला कहाँ रखेंगे? बस उसके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं। दिख रहा है ना? कौन सा?
अनंत वाला। अच्छा चलो इसको ऊपर रख, यहाँ तक दिख रहा है ना, अनंत और सेंटर के बीच रखेंगे। छठवां नंबर कहाँ रखेंगे? अनंत पर। ठीक, इतनी जगह हम वस्तु को रख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद हम देखेंगे जहां जहां रख रहे हैं चित्र कहां कहां बनेगा। अभी तो वस्तु को रख रहे थे, अब चित्र कहां बनेगा उसको हम लोग देखेंगे। इस 6 पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। लिखे हैं ना कल वाला? इसको लिखे हैं? ओके ठीक है, तब जो नहीं लिखा है लिख सकता है। वीडियो कब जाएगा पता नहीं, ठीक ना। अब हम क्या सीखेंगे? चित्र अब कहाँ बनेगा? अभी तो वस्तु रख रहे थे, अब देखेंगे क्या चित्र कहाँ बन रहा है।